श्रीमद्भागवत महापुराण क्रम पंकज प्रकाशन श्रीमद्भागवत सुरूपवती नवयुवती हो गई हूं, किंतु सामने पड़े ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे बहुत दुखी हो रहे हैं, इसलिए मैं यह स्थान छोड़कर कहीं और जाना चाहती हूं। ये दोनों अति बूढ़े हो गए हैं, इसी कारण मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं मां होकर तरुणी और ये पुत्र होकर भी वृद्ध। होना तो ये चाहिए माता बूढ़ी और बेटा तरुण, फिर ऐसी विपरीतता क्यों? मैं इस आश्चर्य को सोचकर अपनी इस अवस्था पर मन ही मन शोक करती हूं। कृपया आप परम बुद्धिमान और योगनिधि हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, ये मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ध्यान दृष्टि से विचार कर तुम्हारे सभी दुखों का कारण देखता हूं। अब तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, महामुनि नारद जी ने क्षण भर में ही उसके कष्ट का कारण जानकर कहा, शरणुष्वावहिता बाले योगोयम दारुण कल्ली तेन युक्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसी च। नारद जी कहते हैं, हे देवी, तुम सावधान होकर सुनो, ये दारुण कलयुग है, इसी कारण सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्काम में लगकर अघासुर हो गए हैं। संसार में जहां भी देखो सत्पुरुष दुख से पीड़ित हो रहे हैं और दुष्ट पाखंडी ढोंगी खुशियां मना रहे हैं। ऐसे समय में जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है, तथा पृथ्वी दिनों दिन शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रही, और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है, न ही अब किसी को पुत्रों सहित तुम्हारा दर्शन होता है। विषयानुराग में अंधे बने जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थीं। यह वृंदावन तो गोलोक धाम है। वृंदावनस्थ संयोगात् पुनस्त्वम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यंत्र च। श्रीमद् भागवत महापुराण 21 पंकज प्रकाशन। मथुरा का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान से श्रवण करने में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा, शौनकादि अर्षियों, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्वक कथा सुनाता हूं जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाई थी। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल आर्षि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी को बहुत उदास देखकर वे उनसे उनकी उदासी का कारण पूछने लगे। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप इतने चिंतातुर कैसे हो रहे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और इस समय कहाँ से आपका आगमन हो रहा है? नारद जी, इस समय तो आप ऐसे जान पड़ते हैं जैसे किसी पुरुष का सारा धन ही लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं। इसका कारण बताइए। अहम तु पृथिवी या तो झात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः 11। नारद जी ने कहा, हे चिरजीवियों, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर गया। वहां मैंने सभी तीर्थ पुष्कर, प्रयाग, काशी, नासिक, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु बंधन आदि बहुत से तीर्थों में विचरता रहा, परंतु मुझे कहीं भी शांति और संतोष देने वाली जगह नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। इस समय पृथ्वी पर से सत्य, दया, शौच, तप और दान आदि कुछ भी नहीं हो रहे हैं। लोग केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, और जो साधु संत कहलाते हैं वे पूरी तरह पाखंडी, मिथ्यावादी, आलसी, उपद्रवी, विश्वासघाती और भाग्यहीन हो गए हैं। देखने में तो विरक्त जैसे लगते हैं, किंतु उन्हें अपने आश्रम में ही सारी सुविधाएं चाहिए। उन पाखंडियों को स्त्री सुख, धन आदि सभी राजसी सुख सुविधाओं से मोह हो गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण 20 पंकज प्रकाशन। मथुरा सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जिस समय व्यासनंदन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह अमर कथा सुनाने के लिए परम वैष्णवों की सभा में अपने आसन पर विराजमान हुए ही थे कि अपना कार्य बनाने में निपुण स्वर्ग से देवता उनके पास अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे, महाराज, यह अमृत तो आप राजा परीक्षित को पिला दो और यह भागवत रूपी कथामृत का पान हमें करा दो। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध के 8वें अध्याय में अमृत मंथन का प्रसंग आता है, तो उसमें सबसे पहले निकला था विष। उस विष की ज्वाला से परेशान होकर यह देवता कैलाशपति भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनकी विनती करके अपना काम निकाल ही लिया।
परंतु यहां तो परमहंस श्री सुखदेव जी, परमहंसों के विषय में श्री ऋषभनंदन राजा भरत आदि का प्रसंग जो चतुर्थ पंचम स्कंध की कथा में सुनाया जाएगा। अब श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रसंग में सूत जी कहते हैं, अभक्ताश्च विज्ञाय न ददूस कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणमपि दुर्लभा भा पदि 116। सूत जी कहते हैं, हे शौनकत जी, संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी ने उन देवताओं को भाव भक्ति से शून्य कथामृत का अनाधिकारी जानकर दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सभी साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण ही भागवत ही सबसे भारी रहा। भक्तजनों, श्रीमद् भागवत ऐसा पुराण है जिसमें चारों वेद, 18 पुराण और उपनिषदों का सार और स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र नारायण का साक्षात विग्रह है। इस विषय को 12 स्कंध उद्धव कृष्ण संवाद की कथा में सुनाएंगे। उन अर्षियों ने कलयुग में भगवत स्वरूप भागवत को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। विधिवत सप्ताह सुनने से यह निश्चय ही प्रभु भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादियों ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सांसारिक प्रपंच से मुक्त और सदा विचरने वाले नारद जी, भागवत महापुराण 15 वृद्धि किस प्रकार होती है और वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छूटते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं तथा विविध प्रकार के क्लेशों से पीड़ित इन जीवों को शुद्ध, देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, अथवा जो सबसे अधिक कल्याणकारी और पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो और हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। प्रीति शौनक चित्तते श्यतोवच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम भक्त्योघवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते भिदास्यामि सावधान ते अशृणु भा मा 119:10। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर आपको उन सभी सिद्धांतों का सार है और जो बार बार जन्म मृत्यु से पीड़ित भय का नाश करने वाला है तथा भगवान की भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला और श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान साधन है, आप उसे सावधान होकर सुनो। शौनक जी, श्री सुखदेव जी ने इन कलयुगी जीवों को काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का नाश करने के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होते हैं तभी उसे इस महान भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। इस भागवत धर्म के 29 साधन बतलाए गए हैं। वे 29 साधन इस प्रकार हैं: 1 सत्य, 2 दया, 3 तपस्या, 4 शौच, 5 तितिक्षा, 6 उचित अनुचित का विचार, 7 मन का संयम, 8 इंद्रियों का संयम, 9 अहिंसा, 10 ब्रह्मचर्य, 11 त्याग, 12 स्वाध्याय, 13 सरलता, 14 संतोष, 15 समदर्शी, 16 महात्माओं की सेवा, 17 सांसारिक भोगों से निवृत्ति, 18 अभिमान को त्यागना, 19 मौन, 20 आत्मचिंतन, 21 सामान्य भाग, 22 सभी जीवों में ईश्वर भाव, 35 कथा सुनना, 24 कीर्तन करना, 25 प्रभु का स्मरण करना, 26 प्रभु की सेवा पूजा करना, 27 नमस्कार करना, 28 दास्य भाव रखना और 29 आत्मसमर्पण। ये 29 लक्षण हैं। इनके पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं